तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ वुकोंग जो था अपनी सेलेस्टियल पावर्स को जबरदस्ती वहां पर यूज करता है, जिसकी वजह से उसके इंटरनल इंजरीज होती है, उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर नामकोंग फैमिली का जो जूनियर डिसाइपल पानी के अंदर गिरा था, वुजिन उसे पानी के अंदर ले गया था। वो पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो सीनियर ब्रदर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कमीना उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है। वो पानी के अंदर ऐसे घूम रहा है जैसे कि एक मछली हो। उसके लिए तो पानी के अंदर भी मार्शल आर्ट्स को यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ रिवर बैंडिट्स के बारे में सुना है कि वो पानी के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं जैसे कि पानी के अंदर या फिर वो जमीन के ऊपर चल रहे हो, बिल्कुल ऐसे वो पानी के अंदर रह सकते हैं, बिना सांस लिए वो पानी के अंदर काफी देर तक भी रह सकते हैं। क्या वाकई में इस वक्त मेरा सामना किसी ऐसे मार्शल मास्टर के साथ हुआ है? क्या अगर वाकई में ऐसा सामना हमारा हुआ भी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हम लोग जो जमीन के ऊपर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हैं वो पानी के अंदर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग जो रिवर बैंडिट्स हैं वो पानी के अंदर भी मार्शल आर्ट को ठीक तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साइड के ऊपर से एक बड़ी बोट उनके पास आती है जहां पर माँ वुकोंग जो होता है ब्लड सर्पेंट की डेड बॉडी लेकर उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, इतना काफी है। तो वो लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम कौन हो, और वो नीचे देखते हैं तो वहां पर ब्लड सर्पेंट की डेड बॉडी होती है। तो माँ वुकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे को ढूंढने के लिए आया था और इस बंदे के साथ अपना स्कोर सेटल करना था, इसी वजह से मैंने ब्लड सर्पेंट को ढूंढा और इसे मार डाला है। क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ? तो इसी के साथ ही वो लोग और भी हैरान होते हैं जब किसी के साथ ही हमारा वुकोंग उनसे कहता है कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ हैं जो लोग यहाँ पर इस बंदे को पकड़ने के लिए आए थे। हमें तुम्हारी बोट दिखाई दी और हमें लगा कि शायद तुम भी यहाँ पर इसके साथी हो, इसी वजह से मेरे साथियों ने तुम्हारी बोट के अंदर होल कर दिया, तुम्हारे पर अटैक किया, इसलिए प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तो वो लड़का जो होता है उससे पूछता है इसका मतलब यह है कि ये पानी के अंदर जो बंदा है जो तुम्हारा साथी है और दूसरा जिसके ऊपर हमने अटैक किया था वो भी तुम्हारा साथी था? तो वुकोंग कहता है कि हाँ ये मेरे छोटे भाई की तरह है, तुमने जहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया, इसके दोस्त के ऊपर अटैक किया, लेकिन तुम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि हमसे गलतफहमी हुई है इसी वजह से। जबकि हमारा वुजिन जो होता है वो साइड के ऊपर सीमू की तरफ देखता है, सीमू की तरफ देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जब किसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर जो होता है वो वहाँ ब्लड सर्पेंट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बंदे ने ब्लड सर्पेंट से इतनी आसानी से निमट लिया, ब्लड सर्पेंट को मार डाला, इसका मतलब यह है कि ये एक मार्शल मास्टर हो सकता है, हमें यहाँ पर इसे संभल कर रहना होगा, ये कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वुजिन से कहता है कि जल्दी से बोर्ड के ऊपर आ जाओ और तुम भी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मेरी बोर्ड के ऊपर काफी जगह है। जबकि वुजिन चलाकर कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों ने यहाँ पर सीमू का बाजू काट दिया, सीमू इतनी बुरी तरह जख्मी है, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब मैं यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस सबसे दूर रहो वुकोंग, तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही वुकोंग काफी हैरान होता है और कहता है कि इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहा है, और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सीमो के बाजू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी मेडिकल टेक्निक्स हैं जिससे उसका बाजू फिर से पहले जैसा हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से ऊपर आ जाओ। जबकि वुजिन उसे कहता है नहीं मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करके सीमो का बदला नहीं लूंगा तो कल को मैं यहाँ पर उसकी आंखों में कैसे देख पाऊंगा। तो वुकोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जो बात कर रहे हो सकता है कि तुम्हारे चोरों के बीच में यानी कि तुम्हारे रिवर बैंडिट्स के बीच में ये कानर की बात होती होगी, लेकिन चुपचाप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आ जाओ। और साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है यहाँ पर पास की मेमोरी को याद करता है और कहता है कि फाइनली मुझे याद आ गया कि ये कौन है। तो वो कहता है कि 300 साल पहले जब मैं मोर्टल राम में आया था उस वक्त हम लोग रिवर ऑफ फ्लोइंग सैंड्स में गए थे, हमारे मिशन के मुताबिक वहां पर एक डीमन था जिसने इंसानों की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां पर वो इंसानों को मारकर आतंक फैला रहा था। तो इसी के साथ ही ज़ुबाची जो होता है उसे कहता है कि वुकोंग इस बार मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला, इस बार तुम इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, अब देखना मैं इसको अकेले ही संभालने वाला हूँ, ये सब कुछ तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसे क्या लगता है कि ये यहाँ पर अपने आप को रिवर ऑफ सैंड का मास्टर कह सकता है? नहीं, ये अपने आप को नहीं कह सकता, इस बार तो मैं यहाँ पर इसे खींचकर अपने साथ ले जाऊंगा और अपने घोड़े के अस्तबल में बांधूंगा। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि पिक्सी कहीं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर घोड़े का लीड उठाना चाहिए, तुम यहाँ पर ये बातें कर रहे हो कि तुम एक मॉन्स्टर को टेम करोगे। जब किसी के साथ ही सांगसान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे करने दो, अगर ये कर सकता है, अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पर इस वुजिन मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर पाते। तो यहाँ पर वुजिन को दिखाया जाता है, ये वुजिन होता है जो कि असल में यहाँ पर इस बार रीइंकार्नेट होने के बाद इस मोटू में आया है। तो हमारा वुकोंग जो होता है वो कहता है कि अब देखो जरा वुजिन को देखो जरा, आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, रीइंकार्नेट होने के बाद आज भी बिल्कुल भी नहीं बदला, इसकी आंखें देखो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। माँ वुकोंग जो होता है वहां पर उसका नाम पुकारता है और उसे कहता है कि वुजिन चुपचाप बोर्ड के ऊपर आ जाओ। तो वो भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा ये धर्मा नेम कैसे पता चला? जब मैं शाओलिन टेंपल में था वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त उन लोगों ने मुझे वुजिन का टाइटल दिया था। तो माँ वुकोंग से कहता है कि मुझे बस पता है, आप चुपचाप जल्दी से बोर्ड के ऊपर
आ जाओ, और इसी के साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे है? तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्म में हम लोगों ने एक साथ एक बहुत ही खास मिशन किए थे, इसी वजह से मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम पानी के अंदर एक वाटर डीमन हुआ करते थे। तो ये बात सुनने के बाद तुम्हारा जो वुजिन होता है उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़कर बोट के ऊपर चढ़ा होता है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कभी कभी तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि तुम यहाँ पर पता नहीं कितने जन्म जी चुके हो, तुम यहाँ पर ये सारी बातें कैसे जानते हो और मेरी पास्ट लाइफ का इस सबसे क्या लेना देना है? तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि बस तुम्हारी पास्ट लाइफ का मुझसे काफी ज्यादा लेना देना है। तुम्हारा वुजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है छोड़ो इन सारी बातों को, लेकिन बताओ क्या तुम वाकई में सीमो का कंधा हील कर सकते हो? तो हमारा वुकोंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा ना कि बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो नामगोंग फैमिली के लोगों को भी बोट पे बिठा लेते हैं और वहां से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो वापस की तरफ जाते हुए वो लोग जो होते हैं एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वहां वुकोंग जो होता है वुजिन से कहता है कि तुम उतरना नहीं चाहोगे? तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर क्यों उतरूंगा? तो वहां वुकोंग कहता है कि तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, यहाँ पर तुम्हें नामगोंग फैमिली तक मुझे लेकर जाना था और अब तुम्हें यहाँ पर से नीचे उतर जाना चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा। तो वहां वुकोंग कहता है लेकिन तुम्हें पानी पसंद है ना? तो वो कहता है मास्टर मैं कोई मछली थोड़ी हूँ। तो वहां वुकोंग कहता है कि हाँ तुम मछली के जैसे ही तो हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मास्टर ये क्या कह रहे हो, मैं मछली वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, देखो मेरा इतना हैंडसम फेस है, लड़कियां मेरे ऊपर मरती हैं और तुम मुझे मछली कह रहे हो। वो दोनों वहां पर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही नामगोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वहां वुकोंग उनसे कहता है कि मुझे इस तरह से घूर घूर कर देखते रहोगे तो क्या इससे कोई सिचुएशन बदल जाएगी? क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर इस तरह से मुझे घूर कर देखने से क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ? नामगोंग फैमिली के लड़के उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वहां वुकोंग कहता है कि घूर कर देखने से तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में क्लियरली बताऊं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो नामगोंग फैमिली का वो लड़का उसे कहता है सर प्लीज हमें माफ करिएगा कि ये सब कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अपना गार्ड आप रखना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत सारे दुश्मन है, कोई भी दुश्मन यहाँ पर दोस्त के रूप में हमारे साथ आकर बैठ सकता है और हमारी फैमिली के अंदर घुस सकता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपके बारे में इस तरह का सोच रहे हैं। तो वहां वुकोंग कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, वैसे भी तो यहाँ पर मेरे दोस्त ने तुम्हारे पर अटैक किया था और ये हमारी तरफ से गलतफहमी हुई थी, तो बस ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इन बातों को भूल जाएं। मैंने तुम्हारे लिए ब्लड सरपेंट को मार दिया और तुम्हारे पर जो अटैक हुआ था तुम उसको इग्नोर कर दो और हम लोग यहाँ पर दोस्त बन जाएंगे। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से तुम्हारे नामगोंग फैमिली को विजिट करना चाहता था, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे अपनी नामगोंग फैमिली में लेकर जाओगे एज अ गेस्ट? क्या तुम लोग मुझे अपनी फैमिली में रहने की इजाजत दोगे? वो दोनों लड़के जो होते हैं आपस में वॉइस ट्रांसमिशन के साथ बात करते हैं। एक सीनियर ब्रदर जो होता है वो जूनियर से कहता है कि इस बंदे को अपने साथ लेकर जाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है या फिर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। ये बंदा एक मार्शल मास्टर है, अगर हम इसे अपने साथ लेकर जाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन इसे अपना दुश्मन बनाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसने ब्लड सरपेंट को मारा है तो कम से कम हमें यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर अपने पैट्रियार्च तक तो जाना ही चाहिए। तो वहां वुकोंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर कुछ शक हो रहा है। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि इसे यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला, कहीं ये हमारी सोच तो नहीं पड़ सकता। तो वो लड़का उसे कहता है कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी बात, हमें आपके ऊपर शक है, इसी वजह से हम लोग आपको अपनी फैमिली के अंदर कैसे लेकर जाएं, जबकि इस दुनिया के अंदर लोग हमें धोखा दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दुश्मन दोस्त के रूप में आ सकता है और आकर हमारे साथ कुछ बुरा कर सकता है, इसलिए प्लीज पहले आपको अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करवानी होगी, उसी के बाद हम आपको अपनी फैमिली में लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 9 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वुकोंग नामगोंग फैमिली के अंदर घुस पाएगा और वहां पर जाकर सांग की सोल को ढूंढ पाएगा या नहीं।